अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फर्स्ट ईयर के स्टेटिस्टिक्स के यूनिट नंबर 1 में लेक्चर नंबर 5 में इंशाल्लाह आज इन टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। एक है टेबुलेशन, दूसरा है मेन पार्ट्स ऑफ ए टेबल और तीसरा है टाइप्स ऑफ ए टेबल। ठीक है, लेकिन इसको डिस्कस करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं, मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर एक नई वीडियो आप सबको वक्त पर मिलता रहे। सबसे पहले टेबुलेशन को डिस्कस करते हैं। टेबुलेशन का कंसेप्ट टेबल से निकला है, यानी इसे हम टेबल भी कह सकते हैं। और टेबल क्या है? टेबल एक ऐसा फॉर्म है जिसमें रोज़, ठीक है, इसे रोज़ कहते हैं, और कॉलम्स होते हैं, यानी जो हॉरिजॉन्टल होते हैं इसे रोज़ कहते हैं और जो वर्टिकल होते हैं ऐसे कॉलम कहते हैं। ठीक है, तो जब रोज़ और कॉलम्स होते हैं ऐसे फिगर्स को, ऐसे फॉर्म को हम टेबल कहते हैं। ठीक है, क्लासिफिकेशन टेबुलेशन के लिए एक बेस है, यानी जब हम टेबुलेशन करते हैं तो सबसे पहले हमने क्लासिफिकेशन से गुजरना होगा। ठीक है, यानी क्लासिफिकेशन के बगैर टेबुलेशन करना मुमकिन नहीं है। ठीक है, क्लासिफिकेशन के बगैर टेबुलेशन करना मुमकिन नहीं है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि टेबुलेशन इज़ द एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी हम ये कह सकते हैं कि टेबुलेशन एक्सटेंडेड फॉर्म है क्लासिफिकेशन का, यानी टेबुलेशन थोड़ा सा एडवांस है क्लासिफिकेशन से। यानी जब हम क्लासिफिकेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई करें तो इससे टेबुलेशन यानी टेबल बन जाता है। ठीक है, और टेबुलेशन की डिफिनीशन कुछ इस तरह है: द डेटा आर डिवाइडेड इनटू रोज एंड कॉलम्स विद सुटेबल हेड्स एंड सब हेड्स, यानी जब हम डेटा को रोज़ और कॉलम्स में इस तरह डिवाइड करें कि हर एक कॉलम और रोज़ को मुख्तलिफ कैप्शंस, नेम या टाइटल दे दें, तो ऐसे प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा को टेबुलेशन कहते हैं। ठीक है, आइए अब ये समझते हैं कि जब हम टेबल बनाते हैं तो टेबल के लिए कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी होती है, यानी मेन पार्ट्स ऑफ ए टेबल, यानी टेबल के मेन पार्ट्स कौन कौन से हैं। ठीक है, तो सबसे पहले है टाइटल। तो टाइटल ये टेबल के लिए बहुत ही ज़रूरी है, यानी जब हम किसी टेबल को टाइटल नहीं देते तो हमें ये पता नहीं चलता कि ये टेबल किस चीज़ के हवाले से है। टाइटल हमें ये बताता है कि ये टेबल प्ला चीज़ के बारे में है। ठीक है, तो ये टाइटल ये सिंपल होगा और इसमें बोल्ड लेटर्स का इस्तेमाल हुआ होगा और इसमें किसी किस्म की एब्रीविएशन का इस्तेमाल नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट है प्रीफेटरी नोट्स। प्रीफेटरी नोट्स टाइटल और बॉडी के दरमियान होगा। ठीक है, और प्रीफेटरी नोट्स में डेटा के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन या एडिशनल स्पेसिफिकेशन अगर किसी किस्म का हो, ज़रूरी हो, तो इस प्रीफेटरी नोट्स में लिखा जाएगा। ठीक है, थर्ड नंबर पर है बॉक्स हेड, यानी हर एक कॉलम को एक नाम दिया गया होगा। ठीक है, इसका एक नाम होगा, इसी का एक नाम होगा, इसी तरह इस कॉलम का एक नाम होगा, इसी तरह इस कॉलम का एक नाम होगा। तो इस कॉलम के नाम को हम कैप्शन कहते हैं, इसी को हम कैप्शन कहते हैं, इसी को कैप्शन कहते हैं, इसी तरह इसी को कैप्शन कहते हैं, यानी इस सब को हम कॉलम कैप्शन कहते हैं। ठीक है, अब वो सेक्शन जो कॉलम कैप्शन को कंटेन करता है, ठीक है, उस सेक्शन को हम बॉक्स हेड कहते हैं, यानी इस पूरे कॉलम कैप्शन के सेक्शन को हम बॉक्स हेड कहते हैं। ठीक है, नंबर 4 पर है स्टब, और इसी तरह हर एक रोज़ को भी एक नाम दिया गया होता है। ठीक है, इस रो को हम रो कैप्शन कहते हैं, इसको कैप्शन कहते हैं, इसी तरह इसको भी कैप्शन कहते हैं, इसी तरह इसको भी कैप्शन कहते हैं, इसको भी कैप्शन कहते हैं। इस हर रो को एक कैप्शन कहते हैं, लेकिन और ये सारे रो कैप्शन कहलाते हैं। ठीक है, और जो सेक्शन रो कैप्शंस को कंटेन करते हैं उसको हम स्टब कहते हैं, यानी इस पूरे सेक्शन को हम स्टब कहते हैं। ठीक है, पॉइंट नंबर पर है बॉडी। बॉडी टेबल का वो हिस्सा है, वो सेक्शन है जिसमें डेटा को रोज और कॉलम्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, इस सेक्शन को हम बॉडी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है फुट नोट्स। फुट नोट्स टेबल के नीचे लिखा होता है, और ये फुट नोट्स में अगर डेटा के बारे में कुछ क्लेरिफिकेशन हो या कोई इनकम्प्लीटनेस हो तो फुट नोट्स में लिखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है 8 नंबर पर सोर्स नोट्स। सोर्स नोट्स ये फुट नोट्स के नीचे लिखा जाता है। ये सोर्स नोट
फुट नोट्स के नीचे लिखा जाता है, और सोर्स नोट्स में रेफरेंस यानी जहाँ से डेटा लिया गया है वो मुख्तलिफ रेफरेंस सोर्स नोट्स में दिए जाते हैं। ठीक है। टाइप्स ऑफ टेबल। टेबल के 3 किस्में हैं। फर्स्ट नंबर पर है 1 वे टेबल, सेकंड नंबर पर है 2 वे टेबल और थर्ड नंबर पर है 3 वे टेबल। यानी वो टेबल जो एक कैरेक्टरिस्टिक्स की बिना पर इंफॉर्मेशन दे दे, यानी एक कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे दे, तो उस टेबल को 1 वे टेबल कहते हैं। और जो टेबल 2 कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे दे तो वो टेबल 2 वे टेबल कहलाता है। और जो टेबल 3 कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे दे तो ऐसे टेबल को 3 वे टेबल कहते हैं। आइए अब इन तीनों को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। लेट्स सपोज हम पाकिस्तान की पॉपुलेशन प्रोविंसेस वाइज ले लेते हैं। यहाँ पर हमने ले लिया KPK, पंजाब, बलूचिस्तान और सिंध। ठीक है। और यहाँ पर हमने हर एक सूबे का पॉपुलेशन ले लिया। तो ये टेबल सिर्फ और सिर्फ पॉपुलेशन के बारे में यानी ये एक कैरेक्टरिस्टिक्स है यानी पॉपुलेशन है, तो ये टेबल सिर्फ पॉपुलेशन के बारे में हमें बताता है। ये 1 कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बताता है, तो ऐसे टेबल को 1 वे टेबल कहते हैं। ठीक है। और अब इस टेबल को थोड़ा सा एक्सटेंड करके, थोड़ा सा मॉडिफाई करके अगर पॉपुलेशन के साथ साथ जेंडर भी ले ले, यानी यही टेबल है, यही पर प्रोविंसेस है और यहाँ पे पॉपुलेशन है, लेकिन इस पॉपुलेशन को हमने फर्दर जेंडर में भी डिवाइड किया। ठीक है। मेल एंड फीमेल, यानी प्लस सूबे में मेल कितने हैं और फीमेल कितने हैं, इसी तरह इस सूबे में मेल कितने हैं और फीमेल कितने हैं। यानी यहाँ पर 2 कैरेक्टरिस्टिक्स आ गई। ठीक है। यानी जो टेबल 2 कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे दे, 2 कैरेक्टरिस्टिक के बारे में इंफॉर्मेशन दे दे, तो ऐसे टेबल को 2 वे टेबल कहते हैं। यानी यहाँ पर 2 कैरेक्टरिस्टिक्स है, एक है पॉपुलेशन और दूसरा है जेंडर। ठीक है। तो ये टेबल हमें 2 कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताता है, 2 कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे देता है, तो ऐसे टेबल को 2 वे टेबल कहते हैं। और इसी तरह अगर हम इस टेबल को थोड़ा सा मॉडिफाई करके, थोड़ा सा एक्सटेंड करके, इसमें अगर तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स भी ले ले और वो एजुकेशन है। ठीक है। तो ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स बन जाते हैं, एक है पॉपुलेशन, दूसरा है जेंडर और तीसरा है एजुकेटेड एंड अनएजुकेटेड। एंड लेट्स सपोज ये प्रोविंसेस है मुख्तलिफ। ठीक है। यहाँ पर KPK वगैरह वगैरह, यहाँ पर मुख्तलिफ प्रोविंसेस है, और उस प्रोविंसेस में हम मेल ले लेते हैं और फीमेल ले लेते हैं, और फिर मेल में एजुकेटेड कितने हैं और अनएजुकेटेड कितने हैं, इसी तरह फीमेल में एजुकेटेड कितने हैं और अनएजुकेटेड कितने हैं। तो यहाँ पर 3 कैरेक्टरिस्टिक्स है। ये टेबल हमें 3 कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे देते हैं, एक है पॉपुलेशन, दूसरा है जेंडर और तीसरा है एजुकेशन। तो ऐसे टेबल को 3 वे टेबल कहते हैं।